भारत में कहा जाता है कि संविधान लागू है और संविधान की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से चल रही हैं, लेकिन क्या यह जमीन पर काम कर रही है? मानव अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं कि हमको अधिकार है किसी को क्रिटिसाइज करने का और अपनी बात रखने का। यह देश मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का है। उनकी पुतला और मंदिर का दहन किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्थाएं काम नहीं करती। ग्वालियर में शेर पैदा हुआ है, उसका नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल राज ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर इन दिनों पूरे देश में चर्चा गर्म है। ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा को लेकर उठे विवाद, सोशल मीडिया पर हो रही प्रतिक्रियाएं और इनसे जुड़े कई सवाल। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ पूर्वांचल राज के कार्यालय पर और मेरी मुलाकात हो रही है वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा पंडित जी से, जो संपादक के साथ साथ तेज तर्रार लेखनी के मालिक भी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में कृष्णा पंडित भैया। आपसे जरा सवाल हमारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आजकल मुद्दा उठा हुआ है एडवोकेट अनिल मिश्रा द्वारा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, साथियों को अभिनंदन करता हूं। यह विषय बहुत बड़ा है और इसको बड़े पैमाने पर ही देखना चाहिए। आप सोचिए कि भारत में कहा जाता है कि संविधान लागू है और संविधान की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से चल रही हैं, लेकिन क्या यह जमीन पर काम कर रही है? इस देश में जो कानून का बुरा हाल है, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो कानून आज भी संचालित हो रहे हैं, उसको लेकर के कैसे लोगों में कुंठा व्याप्त है और कैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है, आज हम इसको थोड़ा गहराई से जाकर चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, मानव अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं कि हमको अधिकार है किसी को क्रिटिसाइज करने का और अपनी बात रखने का। हो क्या रहा है इस देश में? इसी देश में, भारत में, यह देश मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का है। उनकी पुतला और मंदिर का दहन किया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्थाएं काम नहीं करती। सारी व्यवस्थाएं और कानून धरा कर धरा रह जाता है। इसी देश में मनुस्मृति जो आस्था का प्रतीक है, केंद्र स्तंभ है लोगों का, एक ऐसा किताब, उसको सरेराह जलाया जाता है, अपमान किया जाता है। कुछ लोग जो धर्मांतरण को इतना आसानी से अपनाते हुए और न जाने हमारे प्रभु के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको संविधान ने कहा है कि आप जो है बहुत कमजोर हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, तो आप किसी के सर पर जाकर हथौड़ा मार सकते हैं और उनको जेल भेज सकते हैं। ये कानून व्यवस्था है हमारे भारत की। इस कानून के बदलने के लिए यदि कोई ग्वालियर में शेर पैदा हुआ है, उसका नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा, जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की है। ये दो मुंह चरित्र के जो चेहरे थे, जिनका इतिहास भरा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से खुद को स्थापित करने के लिए एक प्रोपेगेंडा बना करके लोगों में पूजा जाना। आप ये बताइए, हम राम को गाली दे सकते हैं और एक नेता जो इंसान के रूप में स्थापित है भारत में, जिसको भीमराव अम्बेडकर के जी कहते हैं, जो सतपाल जी के ओरिजिनल का नाम सतपाल जी था, क्या उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता? ये कानून में नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच? आप लगातार मुझे पंडितवाद ला सकते हैं, लेकिन यदि आप हरिजन हैं, मैं आपको दलित शब्द का उच्चारण कर दूं, आप तुरंत मुझे जेल भेज देंगे। ये कानून व्यवस्था है। आज जितने भी ST/SC से प्रमाणित लोग हैं, वो कौन हैं? कौन है? ये पूरा भारत जानता है। और वर्तमान की बीजेपी शासन ये बहुत ही निकृष्ट और गंदी विचारधारा से प्रेरित होकर सवर्णों के लिए घातक साबित हो रही है। और समय रहते यदि सवर्ण नहीं जागते हैं, तो फिर आने वाला दिन सवर्णों के लिए बहुत ही खतरनाक और खराब साबित होने वाला है। आप सोच लीजिए, अभी 2 दिन पहले देखिए होमगार्ड भर्ती वाले मामले में सोचिए, सवर्ण युवकों की आयु 22 वर्ष तय कर दी गई और अन्य की 27 वर्ष। मतलब एक माँ के पेट से 9 माह में
गर्भ धारण के बाद जन्म लेने वाला बच्चा 22 साल में एक जाति के होने की वजह से वो युवा और वृद्ध हो जाता है। ये चश्मा देखिए सरकार का और कानून का, ये कौन सा चश्मा है जिस चश्मे से आप नाप ले रहे हैं कि सवर्ण का बच्चा 22 साल में जवान होकर बुढ़ा हो जाएगा और जो पिछड़ा लोग है, जो दलित लोग है, जो अति पिछड़ा है, वो 27 की अवस्था में होगा। ये क्या है? ये क्या है? किस तरीके से तुलना करते हैं? कौन सी भाषा में आप समरसता की बात करते हैं, सामाजिक संतुलन की बात करते हैं? घिसी पिटी कानून व्यवस्था को बदल दीजिए। जो देश के लिए अभिशाप थे उनको पूजना बंद कीजिए। और मेरा मानना है, मैं अपनी खुद की बात कहता हूं कि सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले लोग आज निश्चित तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं। जिनका आचरण शुद्ध है, जो कर्म के प्रति शुद्ध भाव रखते हैं, आज आरक्षण ने क्या लोगों का हाल कर दिया देख लीजिए आप। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण यह आरक्षण भी है, जान लीजिए आप। आरक्षण से जो जन्नत नसीब हो रही है लोगों को, सरकारी नौकरी या अन्य व्यवस्थाएं, वो संसाधन का सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। तो भैया ये भारत है और आने वाला दिन मुझे लगता है कि जिस शेर ने आगाज कर दिया है, तो आने वाला दिन ये देखने को मिलेगा कि अब झूठ का चेहरा बहुत दिन तक सच के स्वर्ण से आभूषण को आवरण लेकर नहीं दौड़ाया जा सकता। उसके आभूषण और आवरण को उतारना ही होगा। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं आपसे। एडवोकेट अनिल मिश्रा इस समय एक ब्रांड हीरो की तरह सामने दिखाई दे रहे हैं, जो कि धर्मावलंबी हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं। तो आप भी इस विषय में आप क्या कहेंगे? एक बात जान लीजिए आप, हमारे यहाँ देखिए ढेर सारे सांसद और विधायक हैं जो सवर्ण वर्ग से आते हैं, लेकिन सभी सब दरी बिछाने के काम करते हैं। सिर्फ पार्टी की नीति के आगे इनकी एक नहीं चलती। जब वोट मांगना होता है तो अपने समाज के आगे जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, और यही समाज, यही इनका समाज इनको जिता करके संसद और विधान भवन भेजता है। लेकिन आज आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसके पास सिर्फ वकालत का बल है, जिसके पास पुरुषार्थ है और जानकारी ज्ञान का भंडार है, ऐसा नाम, ऐसा चेहरा अनिल मिश्रा, जिन्होंने कोई गलत बात नहीं की है, संवैधानिक तौर पर एक चर्चा, एक संवाद के लिए आपको जो है निमंत्रण दिया है कि आप आइए और बैठ कर चर्चा कीजिए कि ये सही है और ये गलत है। आप उसको लेकर के जिस तरीके से आप मोहन यादव सरकार तत्कालीन प्रभाव से जेल में डाल देते हैं बिना किसी चीजों को जाने, अवधानता से अध्ययन किए हुए। देखिए बीजेपी यहाँ खेल क्या रही है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का कारण सिर्फ एक ही कारण था कि उत्तर प्रदेश में यादवों को साध लेंगे मोहन यादव के बहाने। लेकिन हो क्या रहा है? मोहन यादव जो संघ का एक चेहरा थे, मानसिकता क्या है? यादवों वाली है। लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन वोट मिलने वाला आपको नहीं है। वो घर भी गया और घाट भी गया, दोनों गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बनिया, राजपूत यही लोग हैं जो बीजेपी को सजा दिए, अब बीजेपी को इतना बड़ा बना दिए। बनिया का क्या हाल आप देख ही रहे हैं। ब्राह्मणों के साथ कितना दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, पार्टी से लेकर के, संगठन से लेकर के। आप देखिए एक प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मणों की बैठक को लेकर के आदेश जारी कर देता है और खुद अपने घर में कुंभी की बैठक कराता है। आप सोचिए क्या हो रहा है। ब्रह राजपूत देख लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश का, राजपूतों का एक अगुआ कह लीजिए, उनके ऊपर मुकदमा लिखने में 2 दिन लगता है। चंद्रशेखर रावण जो नगीना का सांसद है, जिसके खिलाफ एक महिला चीख चीख कर इतना ढेर सारा सबूत लेकर के दौड़ रही है, अदालत से लेकर के थाना तक, आज तक मुकदमा नहीं हो पाता है। किस संविधान की बात करते हैं? कौन सी न्याय व्यवस्था की बात करते हैं? कुचल दीजिए। कोई बढ़िया से साबुन, कोई बढ़िया से निर्मा हो तो इसको साफ कर दीजिए, और साफ करने की जरूरत है और समय आ गया है कि प्रतिकार होगा और संघर्ष सड़कों तक भी होगा। कलम के सिपाही हम लोग जरूर है, लेकिन आवाज और ताकत इतनी है कि इस आवाज के साथ सड़क का भी दमन किया जाएगा यदि अत्याचार होता रहा तो। बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं कृष्णा पंडित भैया। इन्हीं बातों के साथ हम विराम देते हैं, फिर जल्दी ही मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।